साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरामेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखें, साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज, रूबी सिटी स्कैन के ऊपर, मोची कॉर्नर, कैंप रोड, मालेगांव। देखिए, महायुति का अधिकृत उम्मीदवार मेरी घोषणा हुई है और जैसे ही घोषणा हुई है सब जगह पे मिलना वगैरह चल रहा है। प्रचार अभी तक शुरू नहीं हुआ। यहाँ पे भी मैं कार्यकर्ताओं को मिलने को आया था। उसके अलावा महायुति के जितने भी नेता हैं उनको जाके मैं पर्सनली मिल रहा हूँ और सबसे मिल के अप्रैल के फर्स्ट वीक में हम अधिकृत प्रचार शुरू करेंगे। हम जब प्रचार शुरू करेंगे, महायुति के जिम्मेवार जो भी होंगे वो हमारे साथ होंगे। सर, अभी तक के सामने का कोई उम्मीदवार अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, तो क्या लग रहा कि आपकी उम्मीदवारी को देख के वो डर गया? देखिए, मैं ऐसा नहीं बोल सकता। अब उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मेरा लक्ष्य साफ है, हम सब भारतवासियों का लक्ष्य साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी साहब को दोबारा 2024 में प्रधानमंत्री बनाना है। सामने कोई भी खड़ा रहे, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी और मित्र पक्ष के सभी लोगों के लिए, महायुति के सभी नेताओं का एक ही लक्ष्य है, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना। सर, MIM की भी बहुत ज़ोरों में तैयारी चल रही है, वो लोग भी अपनी मोर्चे बांधनी शुरू कर देखिए, कोई एक आह्वान वो खड़े कर सकते हैं ऐसा आपको? जनतंत्र में सब पार्टी अपनी अपनी तरफ से कोशिश करती। तो फिर कांग्रेस है, उनकी महाविकास आघाड़ी है, MIM है, वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। हमें उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। 50,000 की शॉपिंग बिल्कुल फ्री। अब 1 लाख की शॉपिंग पर 50,000 की शॉपिंग फ्री, 50,000 की शॉपिंग पर 20,000 की शॉपिंग फ्री। अब और 15,000 की शॉपिंग पर 5,000 की शॉपिंग फ्री। अब और 6,000 की शॉपिंग पर 2,000 की शॉपिंग फ्री। अब सिर्फ और सिर्फ 2,000 की शॉपिंग पर भी 500 रुपए की शॉपिंग फ्री। तो देर किस बात की? अब्बू, अम्मी, बड़े भैया और भाभी, चलो चलते हैं और पूरे परिवार की शॉपिंग सिर्फ और सिर्फ ओजी मॉल, राम सेतु, मालेगांव से खरीदी करके अपनी खुशियों में 4 चांद लगाते हैं। दिंडोरी लोकसभा निवडणुकीमध्ये माझी उमेदवारी झाली। एका सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला ही उमेदवारी दिली गेली। दुसऱ्या बाजूला मागील लोकप्रतिनिधी की जे केंद्रामध्ये केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री होते आणि आरोग्य राज्यमंत्र्याच्या विरोधामध्ये एक सामान्य कार्यकर्ता, अशी निवडणूक जरी असली परंतु त्यांनी 5 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये जे केलेलं कामकाज आहे ते कामकाज या मतदारसंघामध्ये अतिशय त्रासदायक ठरणारं असं कामकाज आहे। शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न, अनेक समस्या शेतकऱ्यांना भेडसावत असताना कांद्या निर्यातीच्या प्रश्नाकडे त्यांनी लक्ष दिलं नाही किंवा बेरोजगारांसाठी कुठल्याही प्रकारचा उद्योगधंदा आपल्या मतदारसंघामध्ये कसं येईल याकडे लक्ष दिलं नाही। आरोग्य राज्यमंत्री असताना या आदिवासी भागामध्ये आरोग्याच्या सुविधा कशा चांगल्या पद्धतीने निर्माण करता येतील याकडे लक्ष दिलं नाही। नवीन हॉस्पिटल या भागामध्ये आले नाही किंवा हे ते हॉस्पिटल अद्ययावत करून त्या ठिकाणी पुरेशी कर्मचारी, पुरेसा आरोग्य औषध साठा कसा जनतेला उपलब्ध होईल याकडे त्यांनी लक्ष दिलेलं नाही आणि कुठल्याही प्रकारचा लोकांशी संपर्क त्यांनी ठेवला नाही आणि त्यामुळे प्रचंड नाराजी या मतदारसंघामध्ये मी ज्या वेळेस या निवडणुकीच्या निमित्ताने लोकांच्या गाठीभेटी घेतल्या त्यावेळेस माझ्या निदर्शनास आला आहे आणि त्यामुळे सर्वसामान्य जनता ही निवडणूक हातात घेईल आणि त्यामुळे जरी मी सर्वसामान्य उमेदवार जरी असलो तरी धनशक्तीला ही सर्वसामान्य जनता पराभूत केल्याशिवाय राहणार नाही असं या निमित्ताने मला वाटतं। अनेक मतदारसंघातले प्रश्न आहेत। बराचसा भाग हा नांदगावपासून मनमाड असेल, लासलगाव असेल, निफाड असेल ह्या ठिकाणी रेल्वे मार्गाला जोडणारा भाग आहे। या रेल्वे मार्गावरती असणारे अनेक थांबे रेल्वे गाड्यांचे करोना काळापासून बंद आहेत। सर्वसामान्य जनतेची विनंती होती की हे मार्ग हे थांबे परत चालू करावेत आणि त्याचबरोबर गोदावरी एक्सप्रेस सारख्या ज्या गाड्या चालू होत्या त्या गाड्या पण बंद केलेल्या आहेत। अशा अनेक अडचणी या लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांना सोडवण्यात यश आलेलं नाही आणि त्यामुळे सर्वसामान्य जनता एक
सर्वसामान्य उमेदवार म्हणून त्यांना माहिती आहे की सर्वसामान्य माणूसच आपल्या दुःखाची काळजी करू शकतो आणि म्हणून त्यांच्यातला उमेदवार म्हणून मला नक्की मदत करतील आणि या धनशक्तीविरुद्ध मला म्हणजे या धनशक्तीला गाडून एक सर्वसामान्यांचा उमेदवार म्हणून त्या ठिकाणी काम करण्याची संधी देतील असं मला या ठिकाणी वाटतं.